Hello, dears. Welcome to my channel of Management Mindset. I introduce a topic of Indian Contact Act. वैसे तो मैं बिजनेस लॉ के सारे बीबीए फर्स्ट ईयर में जो ये सब्जेक्ट है उसको मैं पूरा कवर करूँगी 1 to 1। ठीक है, तो आप मेरे साथ ही अपने नोट्स बनाते चलना जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट। अच्छा, आप क्या समझते हो कॉन्टैक्ट से? कॉन्टैक्ट हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों? क्योंकि आप किसी पर्सन के साथ कांटेक्ट करते हो वो एक लीगल वे में होता है। हम कहीं पे हम घर लेने जा रहे हैं किसी भी डीलर से या कहीं किसी भी पर्सन से कि तो हम वो हमसे एग्रीमेंट साइन कराता है। यदि मतलब हम उसके साथ फ्रॉड कर देंगे तो वो हम पे केस कर सकते हो। तो देखो, हमारी लाइफ में कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, बहुत मैटर होता है। चलो, अब हम टाइम को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कांटेक्ट क्या होता है? एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फॉर्सिबिलिटी एट अ कोर्ट ऑफ लॉ कॉन्टैक्ट। ठीक है, उस जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, प्रॉमिस होते हैं, वो भी एक लीगल वे में, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट। ये 1872 में हमें बताया गया, मतलब आया था इंडिया में। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके? जैसे कॉन्टैक्ट और इन्फॉर्सिबिलिटी। दो कॉन्टैक्ट के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है। जैसे अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो आप एग्ज़ाम्पल में हम समझते हैं। जैसे ये हो गया एक ए पर्सन, ठीक, ये हो गया बी पर्सन। भाई ए वाले ने कहा कि मैं तुमको ना बाइक दूंगा और बी वाले ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। जब कि भाई मैं चलो 70,000 मतलब 1 लाख रुपए तुमको दूंगा, तुम मुझे ये बाइक दे देना। ठीक है, तो ये ए वाले ने ऑफर दिया, बी वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, वो भी कैसे? एक लीगल वे में। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट हो गया। एग्जाम्पल हो, ए वाले पर्सन ने कहा मैं बाइक दे रहा हूँ, बी वाला इन द केस उसके पास पैसे नहीं है या वो भाग गया बाइक लेके, तो ए वाला पर्सन बी वाले पर्सन पे केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इधर कॉन्टैक्ट हुआ है, एक लीगल वे में हुआ है, तो आप उस चीज़ को कभी भी वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप केस कर सकते हो। ठीक है, अब एग्रीमेंट, अब इसका हम फॉर्मूला करते हैं। कॉन्टैक्ट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इन्फॉर्सिबिलिटी। अभी हम पीछे बढ़ के आए हैं। ए वाले पर्सन ने ऑफर किया बी को, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, वो भी कैसे? लीगल वे में, तो वो हमारा कॉन्टैक्ट हुआ। अब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कभी लीगल नहीं होता। कॉन्टैक्ट में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। यदि एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो कॉन्टैक्ट हमारा नहीं कहलाता है। ठीक है, एग्रीमेंट में एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यदि कोई ए पर्सन है, ठीक है, उसने बी वाले पर्सन को भाई डिनर के लिए एक्सेप्ट ऑफ़र किया, बी वाले ने भाई एक्सेप्ट कर लिया। इन द केस बी वाले के घर में कोई बीमार पड़ गया, तो ए वाला पर्सन उस पर केस नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लीगल वे में नहीं है, वो एक एग्रीमेंट हुआ है बस। ठीक है, इन्फॉर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है? भाई एक कोई भी एग्रीमेंट है, क्रिएट होता है कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसको हम इन्फॉर्सिबिलिटी ऑफ लॉ कहते हैं। कॉन्टैक्ट में इन्फॉर्सिबिलिटी ऑफ लॉ होना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्टैक्ट, एक बच्चा एक बात हमेशा ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट हमेशा लीगल होता है, एग्रीमेंट कभी भी लीगल नहीं होता है। अब हम इसके इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्टैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कि कॉन्टैक्ट को वैलिड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इसेंशियल होनी चाहिए। एग्रीमेंट, सबसे पहले हम एग्रीमेंट पढ़ेंगे। भाई एग्रीमेंट हमारा ऑफर प्लस कोई चीज़, जब तक हमारा एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा है तो वो कॉन्टैक्ट तो हो ही नहीं सकता है। एग्रीमेंट हमारा जब कोई ऑफ़र करेगा, अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्टैक्ट में ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो एग्रीमेंट में कोई ऑफ़र करेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जभी तो वो हमारा एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा इन्फॉर्सिबिलिटी लॉ, मतलब ये एक लीगल वे में होता है। ठीक है, यदि वो अनलीगल वे में हुआ तो वो हमारा कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। ठीक है, वो एक वॉइड हो जाता है। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, कैपेसिटी ऑफ पार्टी में हम समझेंगे भाई, कैपेसिटी ऑफ पार्टी में वो पर्सन एक मेजर होना चाहिए। ठीक है, मतलब 18 साल से बड़ा होना चाहिए। सॉरी, माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो इलीगल होता है। क्या होता है? इलीगल होता है। आप किसी भी पर्सन के साथ कांटेक्ट कर रहे हो तो वो एक मेजर होना चाहिए। ठीक है, एक अनसाउंडेड होना चाहिए,
अनसाउंडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा ये आ जाता है, वो एक डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब 3 चीज़ हमें याद रखनी है। कॉन्टैक्ट हमेशा 3 पर्सन के साथ ही होता है। एक, वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए, अनसाउंडेड माइंड होना चाहिए और डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा फ्री कंसेंट क्या होता है। फ्री कंसेंट ये होता है कि 2 पर्सन एक ही चीज़ पे कंसिडर हो रहे हो, मतलब एक ही निर्णय हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम अपना, ए पर्सन ने बी पर्सन से कहा कि भाई मैं तुमको मार दूंगा यदि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। अब बी वाला पर्सन बचने के लिए उसके कॉन्टैक्ट को कहेगा कि हाँ भाई ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूँ, मैं मरना नहीं चाहता। तो दोनों की एक ही कंडीशन है। वो उसको कह रहा है कि तू मुझे पैसे दे, बी वाला कह रहा है ठीक है भाई मैं पैसे देने के लिए हाजिर हूँ। ये मतलब दोनों पर्सन एक ही एग्रीमेंट में हमारे क्या मतलब सही डिसीजन ले रहे हैं, एक ही डिसीजन है, अलग अलग नहीं है। अब लॉफुल कंसिडरेशन, आप कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी कांटेक्ट कर रहे हो वो एक लॉफुल कंडीशन होनी चाहिए, ये नहीं इलीगल वे में हो, ठीक है। अभी जैसे हमने बाइक वाला एग्जांपल लिया था, ए पर्सन ने बी को कहा, बी पर्सन ने एक्सेप्ट किया, वो एक लॉफुल साइन हुआ है, ठीक है। एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए उधर, इलीगल वे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेस और डिक्लेयर अ वॉइड, कोई भी एग्रीमेंट होता है वो हमारा वॉइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर हम क्या पढ़ रहे हैं, वैलिड चीज़ पढ़ रहे हैं, नॉट अ इलीगल वे वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्रीमेंट शुड बी अ डेफिनेट, जो एग्रीमेंट होता है वो एक डेफिनेट और क्लियर होना चाहिए, जब भी वो हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इट्स द मीन ऑफ आप कोई भी कांटेक्ट कर रहे हो वो एक हमारा मतलब उस चीज़ की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी परफॉर्मेंस करने, ये नहीं कि इम्पॉसिबिलिटी हो रही है। अब भाई हमने ए वाले पर्सन ने, हमने एग्जांपल लिया था, ए वाले पर्सन ने कहा भाई बी से हम भाई कांटेक्ट करेंगे, बी वाले पर्सन ने कहा एक्सेप्ट कर लिया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ वो कर रहा है, ठीक है। अब कोई पर्सन, ए वाला पर्सन कहते कि बी वाले पर्सन से मैं आज तेरे को ना मर्डर कर दूंगा, ठीक है, और ये तो नहीं, ए वाला पर्सन बोले बी को कि आज तेरा मर्डर हो जाएगा, तो ये तो है नहीं भाई, क्यों हो जाएगा मर्डर, उसका क्या ये कर सकता है, वो तो भगवान पे होता है ना कि किसी को मारना है नहीं मारना है। तो एक पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम ये एक लीगल फॉर्म, इसमें जितने भी हमने अभी तक इसेंशियल वैलिड कॉन्टैक्ट पढ़े हैं, इट्स अ मीन कॉन्टैक्ट किस किस बेस पे किया जाना चाहिए। सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, इन्फोर्सिबिलिटी मतलब लीगल होना चाहिए, पार्टी कैसी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट कैसे होना चाहिए, जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल एक्सप्लेन होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एग्रीमेंट बिल्कुल एक्सप्रेस वे में होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेट मतलब एक क्लियर होना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस उसकी सही होनी चाहिए, एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब सारी लीगल वे में होनी चाहिए। इसलिए ये क्या होता है, हमारा एक कॉन्टैक्ट होता है। सो डैट टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू सो मच। किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।